अब मेरा सवाल गूंज कार्यक्रम को लेकर था। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आपने डेटा तो सस्ता करके लोगों को रील बनाने पे लगा दिया, उस पर भी जवाब दे दीजिए। तो राहुल गांधी भी बच्चे हैं क्या? मैं देख रहा हूं पिछले 15 दिन से हर रोज एक रील उनका भी आ रहा है। मोदी जी की इतनी बात मानते हैं वो? गजब है। और आज तो वो पूकी टाइप की पिंक वाली शर्ट भी पहनी हुई थी, बड़े डिफरेंट लग रहे थे। खैर मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश के युवाओं से कनेक्ट करने का एक बेहतर माध्यम इंस्टाग्राम है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं मानता हूं कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जब आप 70-75 साल के होते हैं, आप सबके भी माता पिता हैं, मेरे भी हैं, उस उम्र में व्यक्ति कोई भी चीज नई करने के लिए तैयार नहीं होता जल्दी से, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना हर किसी के बस की नहीं है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वही प्लेज लिया। उन्होंने सोचा कि अगर इस देश का ज्यादातर इंस्टाग्राम पर बच्चे हैं तो क्यों ना मैं उनसे संवाद करूं। वो वहां पर संवाद कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। इस दुनिया में जितने भी कम्युनिकेशन के माध्यम होंगे, हम वहां पहुंचेंगे और इस देश के यूथ को जैसे भी रीच आउट करना है वैसे रीच आउट करेंगे। अब इनके बस की नहीं है रील बनानी, तो मत बनाओ भाई, लेकिन अच्छी चीजों पे बना सकते हो, कोई बुराई नहीं है। इंस्टाग्राम इतनी बुरी चीज नहीं है। क्यों राहुल गांधी जी को नफरत है इंस्टाग्राम से? नहीं भाई, गजब बात हो गई। सिंपल है, इस देश में संवाद के जितने भी माध्यम हैं उन सबसे इस देश के नेताओं को जुड़ना चाहिए, और बेहतर है कि बताना चाहिए। जैसे कि हम बताने की सिचुएशन में आज हैं। जब इस देश में प्रदर्शन हुआ तो एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा हुआ। जब इस देश में प्रदर्शन हुआ, नीट हो चुका था, रीनीट भी हो चुका था, बावजूद उसके हंगामा हुआ। आज मैं अरविंद केजरीवाल का एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें कहा था कि लोग तो मोदी को ठोकने आए थे दिल्ली में, तो क्या झारखंड में ठोकने का कोई निशाना नहीं बन रहा? आम आदमी पार्टी, एक्टिविज्म वाली पार्टी, जिसने सीजेपी के लिए पूरा जोर लगा दिया, सांसद मंत्री पंजाब से भी आ गए, झारखंड कुछ ज्यादा दूर लग रहा है क्या? देखिए, मुझे पता था आप यहीं से शुरू करेंगे। दो बहुत बड़े फर्क है। फर्क क्या है कि जब यहां प्रोटेस्ट शुरू हुआ तो राजेश यादव है, उन्होंने बोला जी चाइनीज फंडेड है और ये चाइना का एजेंट है सोनम वांगचुक। उसके बाद अतुल लिमया आरएसएस के, उन्होंने क्या बोला, एंटी नेशनल बैठे हैं सब लोग, यहाँ कोई नहीं जाएगा यहाँ पे। फिर इंद्रेश जी हैं, उन्होंने बोला फॉरेन फंडिंग आई है, देखो यहाँ पे। कंगना रनौत जी बोला जी गटर जनरेशन हो गई है। तो रमेश विदुड़ी जी बोल रहे हैं बच्चे जो नीट की पढ़ाई कर रहा है, कोई जेईई की पढ़ाई कर रहा है, कोई जर्नलिज्म की पढ़ाई कर रहा था वहां, उनको बोला ये पंचर लगाते हैं। तो जब आप ऐसी स्टार्ट करते हैं ना तो बच्चों को गुस्सा आता है। बच्चे पूछते हैं कि मैं अपने पेपर की अकाउंटेबिलिटी मांग रहा था, मैं तुमसे कुछ और नहीं मांग रहा था, अकाउंटेबिलिटी तो दी नहीं, तुमने मुझे भेड़िया बोल दिया, तुमने मुझे एंटी नेशनल बोल दिया। मेरी नेशनलिटी इससे चेक होगी कि मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूं। नारा जी सुनिए, मुझे तो सवाल झारखंड देखिए, मुझे पता था शिवम भाई को मिर्ची लगेगी, मुझे पता था शिवम भाई को मिर्ची लगेगी। मैं कह रहा हूं, सुनिए, अगर इन सब बयानों से जेन ज़ी नाराज हुआ तो प्रधानमंत्री के हेलो फ्रेंड्स सर संचालक ने कहा कि हम आंख मूंद कर जेन ज़ी पर भरोसा करते हैं, क्या उन बयानों का कोई असर नहीं होगा? तो फिर डंडे क्यों मारे, क्यों पैलेट गन चलाई, क्यों AK-47 लेके निकल पड़े थे सड़कों पे? अगर इतना भरोसा था तो क्यों लेकर निकल पड़े थे AK-47? मैं आपसे जानना चाहता हूं, अकाउंटेबिलिटी जब वो मांग रहा था, वो आज क्यों उनकी बात सुनेगा? आपने बोला पेपर के लिए हमने एक मंत्री को हटा दिया, उड़ीसा में पेपर लीक हो गया, फिर आज उसकी बात होनी शुरू हुई दोबारा? नहीं, वो कह रहा है तुम जो अकाउंटेबिलिटी की बातें करते हो उस पर कुछ होता तो है नहीं। 2 दिन बाद फिर पेपर लीक हो जाता है मेडिकल पीजी का। हुआ कि नहीं हुआ? ये अब आपकी बात, ठीक है। अब आप पे मैं कह रहा हूं, मैं शिवम भाई के साथ चलूंगा, यहां से चलेंगे यूपी से होते हुए। जितने पेपर लीक हुआ यूपी से चलेंगे, बिहार से चलेंगे, मध्य प्रदेश से चलेंगे, झारखंड तक पहुंचेंगे और सबसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, हर सरकार से मांगेंगे, यहां से वहां तक। शिवम भाई तैयार है तो बोले कि पहले संदीप सिंह के घर चलते हैं, वहां से चलेंगे। और मैं कह रहा हूं अगर वो मांग है झारखंड का, झारखंड में अगर मांग है तो बच्चों की बात सुननी चाहिए। मैं ये भी इस पोर्टल से आगे बोल रहा हूं, बच्चों की बात सुननी चाहिए, पर यह भी सोचना चाहिए कि वहां का विपक्ष कहां गया। मैं 4-6 बड़े नाम लेके आया, आदित्य साहू जी, बाबूलाल मरांडी जी, अर्जुन मुंडा जी, रघुबर दास जी, चंपई सोरेन जी, संजय सेठ जी, अन्नपूर्णा देवी जी, कहां है ये बड़े नेता थे? इनमें से कहीं तो एक्स सीएम रहे हैं, किसी को आपने देखा वहां पे बैठे हुए भूख हड़ताल में? आपको तो राहत होनी चाहिए कि आवाज उठाते हुए विपक्ष आपके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। विपक्ष का रोल क्या कर रहा है? विपक्ष अपना रोल तो अदा करता, आप सिर्फ टीवी पे आकर बोलते। मैं कह रहा हूं ये तो इतने बड़े बड़े नेता थे, इनमें से किसी को आपने बच्चों के साथ देखा हो, किसी के आपने ट्विटर पे देखा हो चलते हुए? मनोज जी, आपने बोला 10 सेकंड दे दीजिए, मैं 10 सेकंड इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होने की अगर बात है तो उत्तर प्रदेश से शुरू करते हैं। बिल्कुल करिए। जब इस देश में दिल्ली में प्रदर्शन हो रहा था, इस देश में तब भी पेपर लीक हो रहे थे, लेकिन जब यहां प्रदर्शन था तो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहीं फिक्स हुई ना। आज अगर झारखंड में प्रदर्शन है तो झारखंड में ही पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी ना। पेपर लीक इस देश की समस्या है, हर राज्य में है, लेकिन वहां पर प्रदर्शन है भाई। बाबू यूपी भागने की जरूरत नहीं है। और अब एक और, अरविंद केजरीवाल का बच्चा हमारा बच्चा नहीं है, झारखंड का बच्चा हमारा बच्चा है, मेरे को तो समझ में नहीं आया। लेकिन ये 1 मिनट रुके, आप 1 सेकंड रुके, हो गया आपका 10 सेकंड वाला तर्क हो गया। मेरा सवाल आपसे ये है, आप बात को समझिए। आप दिल्ली की, यूपी की, उड़ीसा की सबकी बात कर रहे हो, झारखंड में आपने 30 सेकंड नहीं बोला।
बताइए क्या बोल रहे हैं? चलो, मैं तो कह रहा हूं, your time झारखंड is में now, बच्चों की बोलिए। बात नहीं, मेरा सुननी सवाल चाहिए। ये था, मैं तो आपसे बोल रहा हूं, मैं तो नहीं, मेरा देवबंद से सवाल बात ये बोल रहा हूं, था, झारखंड सरकार को मेरा बात सवाल ये सुननी था, चाहिए। अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह रांची क्यों नहीं पहुंच पाए? सवाल ये था, आपने उनके देखो, विरोध किया, बच्चों के स्वागत आंदोलन है में तो आपका। पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जेंजी जहां पे भी अकाउंटेबिलिटी मांग अरे रहा है, दूर से कैसे? सपोर्ट कैसे होता है? कैसे जाके सपोर्ट करो कर ना रहे भाई। हैं? अरे देखिए, दूर से सपोर्ट है। मैं कह रहा हूं जो गलत बात विपक्ष है वो समर्थन वहां पहुंच नहीं जैसे रहा, दिल्ली उनको चले गए जवाब थे नहीं वहां भी दिया चले जाएगा। जाइए। जो बड़े बड़े सीएम बैठे हैं वहां पे वो वहां अरे आप पहुंच नहीं वीडियो रहे, देखते वो नहीं, दिल्ली में इनको बैठे भाई। हैं। हम कह रहे हैं हम इनको बैठे हैं, मैं आपके सवाल पे नहीं आऊंगा। मनोज जी, के साथ खड़े हैं। मनोज जी, इनका कहना है कि झारखंड में विपक्ष की भूमिका में बीजेपी है, बीजेपी के नेता भी मौन है, क्यों नहीं बोल रहे छात्रों के समर्थन में? दुर्भाग्य ये है कि आज हम सब के लिए भी खुश का समय है कि आज ही के तारीख में 1942 में गांधी जी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो यात्रा शुरू की थी। तो आज के जेंजी को भी इनके दो मुंह सांपों के खिलाफ उनको ये यात्रा छेड़नी चाहिए, इनके खिलाफ वो करना चाहिए। और आज मैं श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी को भी याद करूंगा कि 1974 में उन्होंने भी गैर कांग्रेस के खिलाफ सभी गठबंधन एक किया था। वो आज मुझे पता चला कि क्यों किया होगा, क्योंकि इनकी मानसिकता ऐसी है। ये दो मुंह साहब के दिल्ली में तो ये कुछ और कहते हैं, इनके नेता के ठोक देंगे प्रधानमंत्री जी के लिए, अशब्द उनकी माताओं के लिए कैसे कैसे वाक्य रखे गए वो दुर्भाग्य। और झारखंड में इन्हें साहब सूंघ जाता है। झारखंड पे क्यों नहीं बोल रही है, क्यों नहीं इनके नेता वहां पर गए हैं? वहां तो बड़ा आके बड़ा लेट लेकिन लेट सवाल के तो यहाँ है ना, सुनिए। विपक्ष में आपके कौन से नेता बोल रहे हैं झारखंड के, वो चुप क्यों हैं? देखिए पवन जी, दो मुद्दे, एक प्रॉब्लम है, एक सोल्यूशन है। प्रॉब्लम सामने आई, पेपर लीक हुआ, केंद्र सरकार ने उस पर एक्शन लिया, शिक्षा मंत्री हटे, कड़े कानून बनाए गए, यही तो तरीका है। आगे को ना हो तो मानदंड भी रखा गया, कानून भी बनाए गए और कड़ी सजा का प्रावधान भी रखा गया। ये केंद्र सरकार। अब जहां राज्य सरकारों की बात है, निश्चित रूप से हम क्यों नहीं, हम निश्चित रूप से वहां के जो छात्र बैठे हैं उनके साथ में, लेकिन जो लोग दिल्ली में कूद रहे थे जरा वहां भी तो देखें। राहुल गांधी जी या अखिलेश जी या केजरीवाल साहब वहां क्यों नहीं पहुंचते? झारखंड उन्हें पहुंचना चाहिए, वहां भी पहुंचो, पंजाब में पहुंचो। अच्छा वहां नहीं पहुंच सकते, पंजाब में पहुंच जाओ। नकल करना ठीक है, इनके हिसाब से नकल करना ठीक है, वो कोई अपराध नहीं, नकल है। उत्तर प्रदेश में भी, अरे यार सुनो भाई, एक तो इनको खांसने की बहुत आदत है, इतने सालों में भी इनके खांसी नहीं ठीक हुई है।